प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आप सोचिए कि जब 13 जनवरी से यह मेला शुरू हुआ और आज तक लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी में पवित्र मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और इस पूरे व्यवस्था का जो दारो मदार है वो इसी कंट्रोल सेंटर से है। यहाँ पर चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी आपातकालीन सेवा की बात हो या चाहे खोया पाया केंद्र की बात हो, हर तरह की सूचना की मॉनिटरिंग यहीं से की जाती है। यहाँ पर उच्च अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े देखिए यहाँ पर स्क्रीन लगाए गए हैं। एक एक पीपा पुल हो या एक एक सेक्टर की जानकारी यहाँ से इनको उपलब्ध हो रही है। कहीं कोई बात हो रही है, चाहे वो आगजनी की बात हो या किसी तरह की और कोई आपातकालीन सेवा की बात हो, तो सीधा यहां से कंट्रोल किया जाता है। पूरा अगर आज मेला अगर आज सफलता की ओर अगर जा रहा है और लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के टारगेट को अगर वो पूरा कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता की बात इसी कैंपस से गढ़ी जा रही है, जहाँ पर एडीजी स्तर के अधिकारी यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ भी हैं एडीजी सर हैं, भानु भास्कर जी है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह का अनुमान लगाया गया था, सरकार ने कहा कि हम 40 करोड़ श्रद्धालुओं का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, लेकिन देखा गया कि हम 50 करोड़ पे पहुंचने वाले हैं और अभी मेला 15 दिन बाकी है, तो ये आंकड़ा कहीं 50 करोड़ से भी अधिक निकल सकता है। इतनी बड़ी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, इसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है। सर्वप्रथम यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हम लोग ICCC में हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैं। वहाँ पे लगभग 1600 कैमरास के फीड आते हैं और इसमें से काफ़ी कैमरास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। तो उससे रियल टाइम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता चलते रहता है कि कौन सा भीड़ किधर से किधर मूव कर रहे हैं और भीड़ की डेंसिटी क्या है। तो उससे जो हम लोग कई सारे डिसीजंस ले सकते हैं, जिसमें डिसीजंस में है कि कुछ डाइवर्शंस कर सकते हैं, बट सारे चीज़ जो हमारे डाइवर्शंस हैं, चाहे हमारे डिसीजंस लेने हैं, तो वो सारे श्रद्धालुओं को बीच में रख के किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को जो है मैक्सिमम सुविधाएं दे सके और उनको चलने की और जितने कम दूरी पे घाट पे आ सके तो उनको असुविधा ना हो और उनके अच्छा अनुभव हो, उसको केंद्र बिंदु मानते हुए हम लोग सारा जो है व्यवस्था करते हैं यहाँ से। सर मैं थोड़ा सा हम लोग कुछ मूव करना चाहते हैं सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कई सारे केबिन्स बने हैं। इस वाले केबिन में यहाँ पर जो तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे जो 1600 कैमरा है उसके मल्टीपल फीड्स आते रहते हैं और उस फीड्स के साथ साथ जो डेटा एनालिटिक्स आप सामने देख रहे हैं, ये डेटा एनालिटिक्स पे मॉनिटर होते रहता है कि आपके किस घाट पे कितने लोग स्नान कर रहे हैं। तो उस घाट पे जो है डेंसिटी मैप करते रहते हैं, ताकि एक पॉइंट के बाद अगर घाट पे ज़्यादा लोग होने लगते हैं तो फिर उनसे अनुरोध किया जाता है, विनम्र अनुरोध किया जाता है कि कृपया करके घाट को आप लोग जल्दी जल्दी छोड़ते रहें ताकि जो डेंसिटी कम हो जाए। उसके साथ साथ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उत्तर प्रदेश PSC के, CPMF के, SDRF के, NDRF के लोग वहाँ तैनात हैं, जो साथ में ये देखते रहते हैं कि सारी उनको सुविधाएं मिलती रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की सुरक्षा से दिक्कत ना हो। सर ये जो श्रद्धालुओं के आंकड़े भी जारी होते हैं हर 2 घंटे के बाद कि इतने लाख श्रद्धालु आए, क्या उसकी भी मॉनिटरिंग यहीं से होती है या उसका अलग कहीं से सेटअप बना हुआ है? उसका सेटअप है जो इसमें से भी फीड लेता है, वो 3-4 जगह से फीड लेते हैं। कैमरा डेंसिटी को मैप करते हैं, कैमरास को मैप करते हैं। उसके बाद एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जिसको एक पूरी टीम है जो IT कानपुर से है, वहाँ की टीम्स के साथ काम करके वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के बेसिस पे एरिया मैप करके करती है। तो वो काफ़ी साइंटिफिक है, जिसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि कितने श्रद्धालु एक घाट पे स्नान किए हैं। उसके बाद से श्रद्धालुओं को स्नान करने को लेके उसके बाद उसको ऐड करके बताया जाता है कि कितने श्रद्धालु कुल दिन में स्नान किए। सर देखा जा रहा है कि इसके ऊपर एक कॉल सेंटर है, तो वहाँ पर किस तरह के काम किए जा रहे हैं सर? कॉल सेंटर्स में जितने हेल्थ और हमारे पार्किंग रिलेटेड इमरजेंसीज हैं या कोई भी है, उसके ऊपर हमारे लगातार एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, ताकि कहीं भी किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो वो अगर हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करता है तो तत्कालिक रूप से कोई ना कोई पहुंच जाता है। किसी भी इमरजेंसी में अभी तक से पिछले लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना के आसपास हो गया, तो उसमें हम लोग जो है जहाँ भी कोई हेल्थ इमरजेंसी हुआ है या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हुआ है,
तत्कालिक रूप से हमारे एम्बुलेंसेज जो है 5 से 7 मिनट में पहुंच गए हैं और कोई ना कोई पुलिसकर्मी 2 से 3 मिनट में पहुंच गया है। तो किसी भी हमारे श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो पूरा मेरा प्रशासन और टीम जो है तैयार है ताकि उसको बेस्ट हम लोग सबसे बेहतर सुविधाएं दे सकें। सर देखा गया कि संगम नोच पर यानी कि यमुना की तरफ नौका विहार काफ़ी मात्रा में हो रहा है, काफ़ी संख्या में हो रहा है, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसे में जब नौका पलटती है तो वहाँ भी आपको सूचना मिलता है, कहीं आगजनी होती है, चूँकि पूरा टेंट है और देखा जाए कॉटेज है, घास फूस की जो झोपड़ी मतलब वो कॉटेज बने हुए हैं, ऐसे में आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसकी कोई सूचना हुई या किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को बेहोशी हो गई, इस तरह की जब सूचना मिलती है तो क्या सारी चीज़ें सर यहीं पर आती हैं? सर्वप्रथम अगर कोई भी हमारी आगजनी संबंधी है तो उसके लिए हमारे पूरे मेला क्षेत्र को 50 फायर स्टेशन से बांटा गया है ताकि हमको नियरेस्ट पॉइंट पे एक्सेस हो सके। तो जब भी कोई घटना होती है तो उसमें हम लोग तत्कालिक रूप से जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। अलग अलग 50 सेंटर अलग बनाए गए हैं पूरे मेला में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि मोटरसाइकिल पे भी इक्विप किया है, मिनी वैन्स भी किए हैं और बड़े वाहन भी हैं, साथ में हमारे केमिकल एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए भी एक्सटिंग्विशर्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी तरह के जो ऑप्शंस हो सकते हैं या जहाँ जहाँ हम लोग को किसी प्रकार के ऐसा हो सकता है उसमें, तो इसलिए अभी तक से जितनी फायर की घटनाएं हुई हैं उसको हमको 5 मिनट से 20 मिनट के अंदर बुझा दिए, वो किसी भी सेक्टर में हुआ। तो वो इसलिए है कि पिछले 6 महीना से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम जो है 6 महीना से लगातार प्रशिक्षण कर रही है। उन्होंने हैदराबाद जाके भी प्रशिक्षण किया है और अब काफ़ी उनका स्किल सेट इन्हांस हो गया है। सो कहीं भी कोई फायर इंसिडेंस हो, ईश्वर न करे हो, लेकिन जहां भी होती है हम 5 से पहुंचते हैं के अंदर पहुंच जाते हैं। सर वो नौका जब पलटती है तो उसके लिए भी कैसी व्यवस्था, क्योंकि वहां पर एनडीआरएफ और जल पुलिस तो वहां होती है, लेकिन कहीं ऐसा हो कि जहां पर वो लोग ना रहें, सूचना मिलने पर कैसे होता है त्वरित काम सर? सूचना मिलने पे अगर कहीं भी ड्राउनिंग का इंसिडेंट होता है या नौका पलटने का इंसिडेंट होता है तो हमारे पास 4 रिस्पॉन्सेज हैं, 4 टीमें तैयार हैं। सर्वप्रथम हमारे पीएसी के जो जल पुलिस टीम है वो जो है फ्लड कंपनी जिसे हम कहते हैं वो तैयार है, उसमें प्रशिक्षित गोताखोर है। इसके बाद हमारे जो है मेला के अपने जल पुलिस है उसमें भी प्रशिक्षित गोताखोर हैं, वो भी तैयार है और उनकी भी टीमें एम्प्लॉयड है। इसके अलावा हमारे स्टेट के एसडीआरएफ की टीम्स एम्प्लॉयड है और सेंटर के जो है एनडीआरएफ की टीम्स एम्प्लॉयड है। तो ये सारे जो है टीम जो है लगभग 4 टीमें हमारे लगातार। इसके अलावा जो लोकल गोताखोर हैं उनके साथ भी काफ़ी ट्रेनिंग सेशन हुआ है, वो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं और जो लोकल नाविक हैं उनका जो है हमारा लगातार इंटरेक्शन रहता है और वो पूरा एरिया को जानते हैं। तो उनके साथ हम लोगों ने लगभग 6 महीना से ऊपर ट्रेनिंग किया है। उसका नेट रिजल्ट ये रहा है कि 5 लोग, हमारे पीएसी की टीम, हमारे एसडीआरएफ की टीम, हमारे एनडीआरएफ की टीम, हमारे मेला पुलिस की टीम और साथ में लोकल गोताखोर जो है, ये सभी मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि ऐसी कहीं घटना ना होने पाए। सर देखा गया कि जब मेला शुरू होने जा रहा था सर, कुछ चुनौतियां थी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे थे कि हम अव्यवस्था करेंगे, हम वहां पर बम विस्फोट करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी कि इतने लोग आएंगे तो कैसे हमको सुरक्षा देनी है। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि ड्रोन के माध्यम से, चाहे वो आसमान से निगरानी हो, चाहे यहाँ पर जो हमारे पुलिस के जवान हैं थल पर निगरानी हो, जल में आप बता ही रहे हैं किस तरह से जल पुलिस हमारी है, तो तीनों जगह मॉनिटरिंग आपकी हो रही। लेकिन ये क्या, कैसे सर इस चुनौती को आपने देखा कि इतने बड़े मेला में अराजक तत्व कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इसको अभी तक खैर अभी हुआ ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों ने सफलता उस पर पाई है, लेकिन इसको कैसे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर? लगातार थ्रेट्स मिलता रहता है हम लोग को। कुछ थ्रेट्स फ़ोन से आते हैं, कुछ एसएमएस से आते हैं, कुछ व्हाट्सएप से आते हैं और ये थ्रेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आता है, अधिकारियों को भी आता है, मेला प्रबंधन पे भी आता है, सुरक्षा को भी आता है। इसके अलावा लगातार साइबर थ्रेट्स भी होता है। साइबर मीडिया पे बहुत लगातार कोशिशें होती हैं, तो जो हमारे मेला का सारा सेटअप है, जो हमारा पुलिस का सेटअप है, जो पुलिस का साइबर का सेटअप है, इसको विध्वंस करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने का, इस पे लगातार जो हमारी टीमें काम करती हैं। टीमें जो है वो प्रयागराज बेस्ड भी टीमें हैं, लखनऊ बेस्ड भी टीमें हैं और साथ में केंद्र सरकार के से भी हमारा बहुत सहयोग इस पे मिलता है। इसके कारण से जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो थ्रेट जो है पूरे कई हिस्सा से दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन रियल टाइम पे उसको डिफ्यूज़ किया जा रहा है। और जहाँ भी थ्रेट को जो डिफ्यूज़ किया जाता है उसको कई लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उसको डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसका जो है डिटेल्स निकाला जाता है, फिर उसके बाद उस पर एफआईआर की जाती है। एफआईआर करके जो भी करने वाले हैं, जो कारक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से लगभग 5 और 6 स्टेप्स है जो डिटेल्ड है। तो उसमें हम लोगों की बहुत टीमें काम कर रही हैं।
लगभग 8 से 9 टीमें अलग अलग जगह काम कर रही हैं जो हर एक साइबर थ्रेट को टैकल कर रही हैं। जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय भी कई साइबर थ्रेट्स हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। बट इस समय हम लोग लगातार काम करके, और हमारी बड़ी डेडिकेटेड टीम है, ये वो टीम है जो अदृश्य है लेकिन लगातार काम कर रही है, जिसका हम लोग नाम आपके सामने खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। वो अदृश्य टीम जो है वो पूरी तरह से समर्पण भाव से, पूरे संकल्प के साथ जो काम कर रही है, जिससे अभी तक से हम लोग बचाए रखे हैं। और सभी का आशीर्वाद है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जन सहयोग बहुत ज़्यादा है। किसी को भी कोई सूचना मिलती है वो तत्कालिक हम लोग को अवगत कराता है। प्रयागराज के लोग हमें आगे बढ़ के हर समय सहयोग कर रहे हैं। प्रयागराज के जो नागरिक हैं वो ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं, वो राहत में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी कष्ट को सह के हमारा सहयोग कर रहे हैं और लगातार हमारे कंधे में कंधे बना के आगे लीड कर रहे हैं। अच्छा सर, ये इस दौरान क्या किसी संदिग्ध को कुछ पकड़ा भी गया इस कुंभ पूरे मेला क्षेत्र में अभी तक 1 महीने के इस दौरान? बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हुई है। बहुत सारे डिटेल हमको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हो रही है। दबोचे गए हैं सर, लगातार चल रहा है, इस पे लगातार चल रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं और लगातार इस पे काम चल रहा है। सर मैंने देखा कि कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ऐसे लोगों पर भी FIR आप लोग कर रहे हैं? जितने लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह से काम कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, मेरा सभी लोग के, आपके सभी दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि कृपया करके हमारे जो आधिकारिक हैंडल है, चाहे वो X पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे हमारा कॉल सेंटर है, उससे पूछ लीजिए। अभी बीच में उन्होंने अफवाह फैला दिया कि इस तरह से ट्रैफिक जाम हो गया है, सब तमाम चीज़ें। जब चेक कराया गया तो जाम नहीं है। हम लोगों ने रियल टाइम में सारा डेटा, सारा फुटेज को अपलोड किया कि भाई इस तरह से सभी ट्रैफिक सुचारू चल रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आपके दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आधिकारिक हैंडल को चेक कर लें ताकि कहीं भी आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सबसे अच्छा से अच्छा हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें। एक सर सवाल आपके सर प्राउड पर मैं लेना चाहता हूं। वाकई में देखा जा रहा है कि भारत और चीन की जो आबादी है, उसके बाद आपने प्रयागराज एक छोटे से जिले में इतनी बड़ी आबादी को आपने कंट्रोल किया है, जो लगातार करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। सर ये सब करके आप लोगों की, आपकी टीम को कैसा अनुभव लगता है? क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है, सब आज सराहना कर रहे हैं कि इतने बड़े छोटे जिले में इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। सर्वप्रथम इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो उत्तर प्रदेश प्रशासन का है और उत्तर प्रदेश पुलिस का है। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे DGP, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने लग के लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। लगातार सारे जो हम लोग का आवश्यकताएं हैं वो देते रहते हैं। उससे जो बराबरी में प्रयागराज के नागरिकों का है, जो इस प्रबंधन में कंधे से कंधे मिला के लगातार उन्होंने हमारा मदद किया है। जब भी कोई ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है तो डाइवर्जन में पूरे प्रयागराज के नागरिक आके सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रयागराज के सटे हुए जनपद हैं, चाहे वो जौनपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो, हमारा चित्रकूट हो, बांदा हो, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, हमारे कौशाम्बी है, ये सारे जनपद के जितने नागरिक हैं वो मिलकर ट्रैफिक डाइवर्जन में सहयोग करते हैं। कहीं भी कोई ट्रैफिक में फंस रहा है, लोग उसको खाना खिलाते हैं, उसको मेडिकल हेल्प करते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाती। तो सारे नागरिकों को सर्वप्रथम इसके लिए का रोल है, जिसके कारण से प्रबंधन हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस का है, हमारे DG साहब के निर्देशन पे। और यहाँ की जितनी टीम है, चाहे वो श्री तरुण गाबा साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, प्रेम गौतम IG रेंज साहब हो, वैभव कृष्णा हमारे DIG मेला हो, राजेश देवीजी साहब SSP मेला हो, विजय किरण आनंद हमारे DM मेला, श्री रविंदर मांदर जिलाधिकारी प्रयागराज, विजय विश्वास पंत हमारे मंडलायुक्त, वो सारे अधिकारी पिछले 6 महीने से दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है सभी तरह से कर पाए। अब तक जो है जितनी हमारी चुनौतियां आई हैं उसको सकुशल किए हैं। उत्तर पुलिस का आखिरी जवान पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। कल सर मैंने ये भी देखा सर कि जब पूर्णिमा का स्नान चल रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी आप लोग जो डाटा प्रोवाइड कर रहे थे डिजिटल माध्यम से, वो DGP के साथ और गृह सचिव के साथ वो देख के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठ के कर रहे थे। जी सर, वो लगातार मॉनिटरिंग होता है और जहाँ भी कहीं दिक्कतें आती हैं तो पूरा सहयोग मिलता है हम लोग को, मार्गदर्शन मिलता है, उनका आशीर्वाद भी हम लोग के साथ है। और जहाँ भी कहीं दिक्कतें आती हैं प्रबंधन में तो तत्कालिक रूप से हम लोग को सहयोग मिलता है। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो लखनऊ से हम लोग का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। मुख्यमंत्री का भी कुछ निर्देश आता है कि ट्रैफिक को लेकर, या तमाम जैसे जो वीडियो वायरल होते हैं CM तक पहुँचते हैं, तो वो कुछ आप लोगों से बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको देखा जाए? बहुत सच्ची सार्वजनिक हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। और रियल टाइम में हम लोग को हमारे ACS होम साहब, हमारे DGP साहब हम लोग को कम्युनिकेट करते हैं और सभी फॉर्मेशन से कम्युनिकेट करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए और श्रद्धालुओं की सुविधा में कहीं दिक्कत ना आने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ यानी कि तीर्थों का राजा प्रयाग, आज यहाँ पर एक सफलता की एक कहानी गढ़ी जा रही है। आज दुनिया के मतलब दुनिया में देखा जाए तो धरती पे सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन ये हो रहा है प्रयागराज में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी श्रद्धालु की कहीं भी कोई मॉनिटरिंग ना आज तक हुई है, ना आने वाले समय में होगा। और अगर प्रयागराज रिकॉर्ड तोड़ेगा तो प्रयागराज ही इस चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी कि 2031 में जब अर्धकुंभ होगा या उसके 6 साल बाद जब कुंभ होगा तो वो रिकॉर्ड यहीं टूटेगा। और धरती पे कहीं दूसरी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इस तरह का आयोजन एक छोटे से जिले में हो। और बड़ी तारीफ करने वाली बात यह है कि करोड़ों करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पूरी यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो जिम्मेदारी है वो यही अधिकारी निभा रहे हैं। और देखा जाए तो जो मास्टर्स की हैं पूरे इस मेले के प्रबंधन को देखने के लिए, तो सर लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगातार जो फ़ोन से बात करते रहते हैं, सारी चीज़ों को सुनते रहते हैं। यहाँ से ही आज करोड़ों श्रद्धालुओं को कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे वह सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी तरह आपातकालीन सुविधा की बात हो, सभी चीज़ों पर यहाँ पर तीसरी आंख लगा करके पूरी तरह से उच्च अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।